आज का किस्सा भेड़िए का इंतकाम। पुराने वक्तों की बात है। बलख से दूर बुलंदो बाला पहाड़ों की गोद में सनोबर के दरख्तों का एक बहुत बड़ा और घना जंगल फैला हुआ था। ये इलाका इतना वीरान और पुरस्रार था कि यहाँ की हवाएं भी राजों से भरी हुई मालूम होती थीं। आबादियां बहुत कम और दूर दूर बिखरी हुई थीं। लोग गारे, लकड़ी और मिट्टी से बनी सादा झोंपड़ियों में रहते थे। उनकी जिंदगियां इंतहाई सादा और फितरत के करीब थीं। देसी खुराक खाते, भेड़ बकरियां पालते, उनका गोश्त, दूध और मक्खन इस्तेमाल करते। ठंडा और सर्द इलाका होने की वजह से गंदम की फसलें बहुत अच्छी होती। बागात सेब, खुबानी और अखरोट जैसे फलों से लदे रहते। यहाँ के लोगों की उम्रें तवील होती क्योंकि वो कुदरती तौर पर सेहतमंद और तवाना थे। दिन भर की मशक्कत से उनके जिस्म पट्ठों से भरे और मजबूत होते। औरतें गोरी चट्टी, लंबे कद की और खूबसूरत होती। उनकी बस्तियां पहाड़ों की ढलवानों और वसी मैदानों में बिखरी हुई थीं, जहां हर तरफ सुकून और अमन का राज था। लेकिन इस खूबसूरत और पुरअमन इलाके में एक ऐसा शख्स भी रहता था, इस जन्नत नुमा जगह की शान के बिल्कुल बरअक्स था। इसका नाम कतलत शाह था। वो एक जालिम शिकारी और डाकू था। शुरू में इसका पेशा सिर्फ शिकार था। वो लोमड़ियों, सरमई भेड़ियों और दीगर जंगली जानवरों का शिकार करता। उनकी खालें उतारकर पोस्तीने, कोट और दीगर गर्म कपड़े बनाता और दूर दराज की मार्केटों में फरोख्त करता। ये अशिया बहुत कीमती होती क्योंकि सर्द इलाकों में उनकी मांग बहुत थी। इस तरह इसके पास काफी मालो दौलत जमा हो गई। लेकिन कतलज शाह एक लालची और बेरहम इंसान था। दौलत की होश ने उसे मजीद बुराई की तरफ धकेल दिया। इसने एक गिरोह बनाया जिसमें कई दूसरे बदमाश और रहजन शामिल थे। ये गिरोह मिलकर दूर दराज की बस्तियों और तिजारती काफिलों को लूटता। जो भी मजाहमत करता उसे बेदर्दी से कत्ल कर देते। कतलज शाह की आंखों में खौफ की जगह नहीं थी। वो मौत का सौदागर बन चुका था। एक दिन की बात है। कतलज शाह अपने गिरोह के साथ शुमाल की तरफ कई मील दूर एक तिजारती काफले को लूटकर वापस आ रहा था। काफला बल्ख से आने वाला था, जिसमें कीमती कपड़े, मसाले और सोने चांदी की अशिया थीं। लूट मार के बाद गिरोह खुश था क्योंकि उन्हें बहुत माल मिला था। वो सनोबर के घने जंगलात से गुजर रहे थे। सुबह का वक्त था। सूरज अभी अभी तुलू हुआ था। उसकी गर्म और नर्म किरणें दरख्तों की घनी शाखों से छिनकर जमीन पर पड़ रही थीं, जो एक सुनहरी रोशनी का मंजर पेश कर रही थी। हवा में सनोबर की खुशबू बिखरी हुई थी और परिंदों की चहचहाहट से जंगल जिंदा मालूम हो रहा था। अचानक कतल शाह की नजर एक गार के बाहर पड़ी। वहां धूप में एक मादा भेड़िया अपने दो खूबसूरत बच्चों के साथ बैठी थी। बच्चे अपनी मां के इर्द गिर्द खेल रहे थे, छलांगे लगा रहे थे और एक दूसरे से लड़खड़ा रहे थे। ये मंजर इंतहाई खूबसूरत था, लेकिन कतल शाह के दिल में कोई रहम नहीं था। उसने फौरन तीर कमान निकाले और मासूमत दोनों बच्चों को मार दिया। खून की बू जंगल में फैल गई। उसने उनकी खालें उतारी और घोड़ों पर लाद दे। गिरोह हंसता हुआ आगे बढ़ गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ देर बाद नर भेड़िया अपने मन में एक शिकार किया हुआ हिरन लेकर गार की तरफ आया। ये उसका खानदान था, एक बीवी और दो बच्चे। वो हमेशा की तरह शिकार लाकर उन्हें खिलाता था। लेकिन जब वो गार के करीब पहुंचा तो जमीन पर खून के धब्बे देखकर उसका दिल धड़क उठा। उसने आस पास देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने अपना मुंह आसमान की तरफ उठाया और जोर से चीख मारी, जो पूरे जंगल में गूंज उठी। ये चीख गम, गुस्से और दर्द से भरी हुई थी। फिर वो चौकड़ियां भरता हुआ उसी रास्ते पर दौड़ पड़ा जहां से डाकुओं का गिरोह गुजरा था। वो तेजी से दौड़ता रहा। उसकी आंखें खून से लाल थी। आखिरकार वो एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। वहां से उसने नीचे देखा। डाकुओं का गिरोह दूर जा रहा था और इस तक कि बीवी और बच्चों की लाशें घोड़ों की जीनों से लटक रही थी। भेड़िए के मन से दबी दबी चीखें निकल रही थी। वो गुस्से में अपने पंजों से जमीन खोद रहा था, जैसे वो अपना दर्द जमीन में दफन करना चाहता हो। वो बेबस था, लेकिन उसके दिल में इंतकाम की आग जल रही थी, क्योंकि भेड़िए अपनी जोड़ी से बहुत मोहब्बत करते हैं। वो जिंदगी भर एक ही साथी के साथ रहते हैं। अगर कोई मर जाए तो दूसरा कभी नई जोड़ी नहीं बनाता। वो दिनों तक कब्र के पास बैठकर रोता रहता, अपनी वफादारी का इजहार करता।
ये अकेला रह जाने वाला भेड़िया भी अपने खानदान के गम में जल रहा था। वो दूर से डाकुओं का पीछा करता रहा। पूरा दिन चलता रहा। शाम के वक्त डाकुओं का गिरोह अपनी बस्ती से कुछ दूर एक खुफिया ठिकाने पर पहुंचा। ये ठिकाना पहाड़ों की एक खूह में था, जहां वो लूट का माल छुपाते थे। भेड़िया बस्ती से दूर एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर बैठ गया। वो उदास था। उसकी आंखें दूर बस्ती की तरफ लगी हुई थीं। उसने पीछा तर्क कर दिया, क्योंकि बस्ती में लोगों के घरों में कुत्ते थे जो इसे देखते ही भौंकते और उसके पीछे लग जाते। उसने रात इसी चोटी पर गुजारी और सुबह होते ही जंगल में गायब हो गया। लेकिन उसकी आंखों ने तमाम डाकुओं के चेहरे अपने दिमाग में महफूज कर लिए थे। अब ये भेड़िया हर रोज रात के वक्त बस्ती के करीब इसी ऊंचे पहाड़ पर आकर बैठ जाता। वहां से वो डाकुओं की हरकत देखता। सुबह सूरज निकलने से पहले वो अपने खानदानी गार के बाहर हाजिरी देता, जहां अब सिर्फ यादें थीं। वो गार के बाहर बैठकर रोता, जमीन पर लेटता और अपने खानदान की खुशबू सूंघता। ये उसका रोज का मामूल बन गया। एक दिन सुबह जब वो पहाड़ पर बैठा तो उसने देखा कि डाकुओं के मकान से एक आदमी निकला। उसके कंधे पर कुल्हाड़ा था। शायद वो जंगल में लकड़ियां काटने जा रहा था। सरमई भेड़िया टिकटिकी बांधे उसे देख रहा था। वो बार बार अपना पंजा जमीन पर मार रहा था। वो अपने गुस्से को निकाल रहा हो गया। उसने दरख्तों की टहनियां काटना शुरू की, लकड़ियों की गठरी बनाई। वो बर्फ गीम के दरख्त के साथ पीठ लगाकर सुस्ताने लगा। उसे ऊँघे आ गई। भेड़िया दबे पांव दरख्त के पीछे से आया। उसकी आंखें चमक रही थीं। वो झपटा और डाकू की गर्दन दबोच ली, भन फोड़ा और घसीटा। डाकू ने गर्दन छुड़ाने की बहुत कोशिश की। अपने हाथों से भेड़िए को मारा, लेकिन भेड़िए की गिरफ्त मजबूत थी। आखिरकार उसे मारकर छोड़ा। भेड़िए ने मांव आसमान की तरफ करके जोर से चीख मारी, जो फतह की चीख थी। फिर वो भाग गया और दूर एक ऊंचे टेले पर बैठ गया। टिकटिकी बांधे मरे हुए डाकू को देख रहा था। शाम तक जब डाकू वापस ना आया तो उसका एक साथी तलाश में आया। भेड़िए ने उसे भी देख लिया। वो छुपकर मुंतजिर था। जैसे ही दूसरा डाकू मरे हुए जिस्म के करीब आया, भेड़िया झपटा और उसका काम भी तमाम कर दिया। अब इंतकाम का सिलसिला शुरू हो गया था। भेड़िया कई माह तक इसी तरह मौका का फायदा उठाता, कभी जंगल में, कभी नदी के किनारे, कभी रात के अंधेरे में। एक एक करके वो डाकुओं को मारता गया। कतलज शाह को अपने साथियों के मरने की कुछ समझ ना आई। शुरू में उसे लगा कि कोई दुश्मन गुरोह है। वो तहकीकात करता, लेकिन कुछ पता ना चलता। उसके गुरोह में खौफ फैल गया। लोग कहते कि कोई भूत है या जंगल का कोई दरिंदा। कतलज शाह ने एहतियात बरतना शुरू की, लेकिन वो नहीं जानता था कि इंतकाम लेने वाला एक वफादार भेड़िया है। एक दिन दोपहर को कतलज शाह अपनी बस्ती से कई मील दूर रहजनों के एक दूसरे गुरोह के पास जाने के लिए निकला। उसे शक था कि उसके साथियों को किसी और दुश्मन गुरोह ने कत्ल किया है। वो एक सहरा से गुजरकर एक घने जंगल में दाखिल हो गया। जंगल इतना घना था कि दिन में भी अंधेरा छाया रहता। जंगल के दूसरे किनारे पहाड़ों की एक कोह में डाकुओं का एक और गुरोह रहता था। कतलज शाह अपने घोड़े पर सवार एक ऊंची चट्टान से गुजर रहा था कि अचानक ऊंचाई से किसी ने छलांग लगाई। ये भेड़िया था जो महीनों से उसका इंतजार कर रहा था। उसने कतलज की गर्दन अपने जबड़ों में जकड़ ली और ऊंची चट्टान से खाई में गिरा दिया। हड़बोंग में घोड़ा फुदक कर भाग गया। कतलज शाह चट्टान से नीचे गिरा। उसकी कमर टूट गई और सर एक नोकीले पत्थर पर लगा। उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। उसने अपने करीब एक दरिंदे का धुंधला सा साया देखा। उसकी तेवरियां चढ़ी हुई थी, लंबे दांत खुले जबड़ों से नजर आ रहे थे। वो लाल आंखों से गरा रहा था। कतलज शाह ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज ना निकली। भेड़िया ने उसे देखा और गराया। ये उसके इंतकाम की तकमील थी।